अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब इस्लामी उसूलों के मुताबिक सरमायाकारी की बात आती है तो अक्सर कुछ उलझनें सामने आती हैं। आज हम इन्हीं पेचीदगियों को आसान बनाएंगे और ये समझेंगे कि शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टिंग के जो ग्रे एरियाज हैं वो असल में हैं क्या। तो चलें सीधा पॉइंट पर आते हैं। एक सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में गर्दिश करता है वो ये है कि यार ये एफएफसी या हपको जैसी बड़ी कंपनियां जिनका बुनियादी कारोबार तो बिल्कुल ठीक है, हलाल है, वो अचानक इस्लामिक ब्रोकरेज अकाउंट में नॉन कंप्लायंट क्यों नज़र आने लगती हैं। ये उलझन बिल्कुल समझ में आती है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखें, शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए आप समझ लें कि दो फिल्टर्स हैं, दो चेक पोस्ट्स हैं। आइए पहले और सबसे बुनियादी फिल्टर से शुरू करते हैं, यानी कारोबार की अपनी नौइयत क्या है। ये जो पहला फिल्टर है ना, ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, यहां कोई ग्रे एरिया नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ वो कारोबार है जो अपनी बुनियाद में ही हलाल है, जैसे टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर या सीमेंट, और दूसरी तरफ वो है जो अपनी बुनियाद में ही हराम है, जैसे सूदी बैंक, रवायती इंश्योरेंस या तंबाकू। यहां कोई दरमियानी रास्ता है ही नहीं, ये एक वाज़ेह रेड लाइन है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है, जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं खरीद रहे होते, आप उस कारोबार में बाकायदा हिस्सेदार बन जाते हैं। तो पहला सवाल ही ये बनता है कि क्या आप एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी में हिस्सेदारी कर रहे हैं या एक सूदी कारोबार में। यह पहला और सबसे अहम फैसला है। लेकिन अगर कोई कारोबार इस पहले फिल्टर से पास हो भी जाए तो कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है दूसरा और जरा बारीक बीनी वाला फिल्टर, जिसे हम फाइनेंशियल कंप्लायंस का मेयार कहते हैं। यह मिसाल इस पूरे तस्वुर को बेहतरीन तरीके से समझा देती है। फर्ज करें एक दुकान है, वो 100 मोटरसाइकिलें बेचती हैं, उनमें से 98 कैश पर बिकती हैं लेकिन 2 सूद पर फरोख्त हो जाती हैं। तो क्या इस वजह से पूरी दुकान को ही बंद कर देना चाहिए? जाहिर है नहीं। असल मसला उन 2 मोटरसाइकिलों की फरोख्त का है, ना कि पूरे कारोबार का। और शरिया कंप्लायंस स्क्रीनिंग का मकसद भी यही है। उलमाए किराम कुछ खास मालियाती तनासुब यानी फाइनेंशियल रेशियोज को आप कह लें कि चेक पॉइंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि एक बुनियादी तौर पर हलाल कारोबार गैर शरई मालियाती तरीकों से, जैसे कि बहुत ज़्यादा सूदी कर्जा लेने से, पाक रहे। और ये सिर्फ कर्जे का मामला नहीं होता, कई तकनीकी रेशोज देखे जाते हैं, जैसे कि कंपनी के कुल असासों के मुकाबले में उसका सूदी कर्जा कितना है। कभी कभी एक मामूली सी तब्दीली, जैसे कि ये तनासुब 33% की हद से बस ज़रा सा ऊपर चला जाए तो स्टॉक फौरन नॉन कंप्लायंट हो जाता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये स्टेटस अक्सर आर्जी होता है, परमानेंट नहीं होता। तो थियरी तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल यह है कि अमली तौर पर क्या करें। अगर आपका खरीदा हुआ स्टॉक नॉन कंप्लायंट हो जाए तो आपका लायहा अमल क्या होना चाहिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर इस्लामी सरमायाकार को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मालूम होना चाहिए। उसूल बहुत सीधे और अमली हैं। पहला, घबराकर नुकसान में हरगिज नहीं बेचना, अपनी पोजीशन होल्ड करें। दूसरा, अपनी लागत पर निकलने का मंसूबा बनाएं, यानी जब कीमत वापस आपकी खरीद की सतह पर आए तब बेच दें। तीसरा, अगर इससे कोई मुनाफा होता है तो वो आप नहीं रख सकते। और चौथा और बहुत अहम, अगर इस दौरान कोई डिविडेंड मिले तो इसके गैर शरई हिस्से को पाक करना यानी सदका करना लाजिम है। यहाँ तक तो बात साफ थी कि अगर आपके पास पहले से कोई स्टॉक मौजूद हो, लेकिन असल बहस तलब मामला ये है कि क्या कोई ऐसा स्टॉक खरीदा जा सकता है जो पहले से ही नॉन कंप्लायंट लिस्ट में हो। इस मामले में उलमा की 2 मुख्तलिफ आरा हैं। एक मकतब फ़िक्र कहता है कि चूंकि बुनियादी कारोबार हलाल है इसलिए आप खरीद तो सकते हैं, लेकिन आपको मुस्तकबिल की तमाम आमदनी को पाक करना होगा। उनकी तवज्जो कारोबार की बुनियादी नौइयत पर है। जबकि दूसरा मकतब फ़िक्र कहता है कि आप दाखिल ही नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करने से स्क्रीनिंग के पूरे निज़ाम की बुनियाद ही कमज़ोर पड़ जाती है। उनकी तवज्जो उसूलों की पासदारी पर है। दोनों आरा अपनी अपनी जगह वज़न रखती हैं। अच्छा, अब आइए इस पूरी बहस को एक बड़े तनाजुर में देखते हैं, क्योंकि आखिर में ये तरजीहात का सवाल बन जाता है। तो बड़ी तस्वीर ये है कि एक ऐसे हलाल कारोबार में सरमायाकारी करना जिसमें कुछ वक्ती मालियाती मसाइल आ गए हों, वो करोड़ों गुना बेहतर है उससे कि आप एक ऐसे कारोबार में सरमायाकारी करें जिसकी बुनियाद ही हराम पर हो, जैसे कि एक रिवायती सूदी बैंक। ये फ़र्क ज़मीन और आसमान का है। और आखिर में इस बात को इस मिसाल से समझें, क्या किसी को गाली देना और कत्ल करना एक बराबर गुनाह है? हरगिज़ नहीं। हर गुनाह का एक दर्जा होता है। बिल्कुल यही उसूल सरमायाकारी पर भी लागू होता है। एक बुनियादी तौर पर हलाल कारोबार में मामूली मालियाती खिलाफ वर्जी और एक मुकम्मल तौर पर हराम कारोबार में हिस्सादारी, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये फ़र्क समझना
शरिया के मुताबिक सरमायाकारी की रूह को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है।